नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने ब्लॉग चैनल धर्मेंद्र कुमार ब्लॉग में। और आज आप लोगों को हम जा रहे हैं झंडा तोलन में। आप लोगों को दिखाते हैं कि जयनगर का झंडा तोलन अनुमंडल में किस प्रकार से प्रोग्राम रखा गया है, तो उसके बारे में आपको हम डिटेल में दिखाने वाले हैं। ब्लॉग पर बने रहिए, इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है, तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए। चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर अपना धनुर रखा हुआ है, तो इस पर हम अभी ऑन करते हैं और चलते हैं जयनगर अनुमंडल की ओर। जा रहे हैं हम अनुमंडल की ओर और दिखाने वाले हैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार की प्रोग्राम रखी गई है अपने अनुमंडल में, तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। वहाँ पर बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग का आनंद आप लीजिएगा। और आज डबल खुशी है क्योंकि आज सरस्वती पूजा भी है और 26 जनवरी भी है, तो दोनों का आनंद आज हम किस प्रकार से उठाते हैं और आप लोगों को भी मज़ा आने वाला है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को ध्यानपूर्वक देखिएगा और मज़ा एंजॉय। निरीक्षण के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर अनुमंडल में जिन लोगों ने इस झंडोत्तोलन समारोह में भाग लिया है, जिस स्कूल के भी छात्र हैं, मैं थोड़ी अस्त व्यस्तता देख रहा हूं। वो संयोजित हो जाए। वो अपनी टीम में अनुसार 1950 में स्थापित हुआ, जिसका पूरा भार डॉक्टर अंबेडकर और राजेंद्र बाबू का नेतृत्व था। 1950 से आज 2023 74 वर्षों तक हमारा देश पूरी तरह से एक समृद्ध गणराज्य के रूप में अपनी सेवा दे रहा है, विकास की ओर अग्रसर है। प्रारंभ हुआ निरीक्षण सबसे पहले लिटिल स्टार इंग्लिश हाई स्कूल के छात्र और उसके बाद डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल, +2 उच्च विद्यालय के एनसीसी के छात्र, निरीक्षण के क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे विशिष्ट अतिथि सेंट जेवियर्स इंग्लिश हाई स्कूल के छात्र, उनकी टुकड़ी के सामने सभी छात्रों ने तैयारी की और उसके बाद माउंट कार्मेल इंग्लिश स्कूल के छात्र अपनी टीम के साथ खड़े हैं। निरीक्षण बीएमजी जयनगर की तरफ कुमार कर रहे हैं। निरीक्षण समाप्त हुआ और मुख्य अतिथि अनुमंडल पदाधिकारी देवी कुमारी और अनुमंडलीय आरक्षी पदाधिकारी विपल कुमार निरीक्षण करके वापस सभा मंच की तरफ आ रहे हैं। वंदे पदाधिकारी महोदया देवी कुमारी से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आए और अपना संबोधन हमें दें और विश्राम की स्थिति में परेड के लिए स्वीकृति के साथ ही संबोधन एवं सभी अधीनस्थ सहयोगियों को मैं अभिवादन करती हूँ। आज हमारा राष्ट्र अपने गणतंत्र का
74वां दिवस मना रहा है। इस गौरवशाली दिवस की हम आप सबों को शुभकामनाएं देती हूँ। आज स्वतंत्र भारत का यह 74वां गणतंत्र दिवस हम सभी भारतवासियों का सौभाग्य है। हमारा देश विश्व का सबसे पुराना और प्रथम गणतंत्र देश है। गणतंत्र मौर्य काल से हमारी ही विरासत रही है और हमने अपनी पूरी क्षमता और योग्यता से आज तक विश्व के सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र के रूप में स्थापित किए हैं। आज़ादी मिलने के बाद सन 1950 में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अपनी संवैधानिकता की नींव रखी, जो आज भी अक्षुण्ण है और विश्व की जानी मानी व्यवस्था भारत में चल रही है। इसका हम सभी को गर्व है। हमें इसे और भी मजबूत करना है, जिसका मूल मंत्र है अनुशासन में रहकर विकास के कीर्तिमान को स्थापित करना। विगत वर्षों में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हम भारतवासी हासिल किए हैं, जिससे पूरा विश्व की नज़र भारत की ओर है। आज हमारा भारत सभी प्रकार के आयात और निर्यात सभी क्षेत्र में बहुत आगे विकसित हो चुका है। बंधुओं, विकास की इस डगर हमारे गांव व नगर को होकर गुजरती है। हम अपने अनुमंडल क्षेत्र की विकास अनुशासन में रहकर करें, यह संकल्प लेने की आवश्यकता है। कुछ दिनों पहले ही जयनगर नगर पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ। मैं मुख्य पार्षद सहित सभी उप मुख्य पार्षद और सभी वार्ड पार्षदों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। चुनाव के दौरान जयनगर के अग्रतर का विकास की आकांक्षा मैंने जन जन के मुख से सुनी है। यह भी जरूरी प्रतीत होता है कि जयनगर के विकास की रोशनी जन जन तक पहुँचे। इस पर काम करने के लिए हम सभी तत्पर रहें। सड़कों पर लगने वाली जाम है, जो सभी कोई को नॉलेज है, इसमें हम लोग तुरंत अविलंब इसमें भी हम लोग कदम उठाएंगे। ये मेरा आश्वासन है आप सभी से। अनुमंडल क्षेत्र में मेरे नेतृत्व में कई कार्य संपन्न किए गए, कुछ सफलता की ओर बढ़ रहे हैं हम, जिसमें दिन रात हमारे सभी सहयोगी पदाधिकारी कर्मचारी जयनगर की जनता ने मेरा सहयोग दिया। मैं आशा करती हूँ कि जयनगर जिले में प्रथम श्रेणी के रूप में शीघ्र नजर आएगा। कुछ मामले में जयनगर अनुमंडल मधुबनी जिले में सर्वप्रथम स्थान पर है। कुछ मामले में मेरे प्रयास जारी है, जिसको कि हम लोग फर्स्ट स्थान पर जयनगर अनुमंडल को रखें। आज वर्षों बाद इस मौके पर कई झांकियाँ प्रदर्शित हो रही है, निरीक्षण कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से हम लोग कोरोना महामारी से आपदा से गुजर रहे थे। इस वर्ष हम लोग हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सभी सरकारी सेवा विभागों के प्रयास से ये पूरा हो पाया है। मैं सभी को अपना आभार व्यक्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी उपलब्धि यूँ दर्शाते रहें। तो सभी कार्यों का उल्लेख करना मैं कुछ बताना चाहूँगी। वर्ष 22-23 में 15वीं वित्त योजना के अंतर्गत जयनगर अनुमंडल में कुल 57 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। मातृत्व लाभ योजना अंतर्गत 531 लाभुक इससे आच्छादित हुए हैं। इस वर्ष में मनरेगा योजना के तहत कुल 1,78,789 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। वर्ष 22-23 में कन्या विवाह के तहत कुल 1718 पात्र लाभुकों के आवेदन को स्वीकृति प्रदान की गई है। कुल 2,333 पात्र लाभुकों को नया राशन कार्ड बनाया गया है। साथ ही 25,617 जो राशन कार्डधारी उसमें नाम जोड़ने और उसमें राशन कार्ड को अलग करने की कार्रवाई की गई है। वर्ष 22-23 में कुल 3,694 जयनगर अनुमंडल के अंतर्गत दाखिल कार्य संबंधी वादों का निष्पादन किया गया है। परिमार्जन के तहत कुल 3,865 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। कुल 228 भूमि संबंधी विवाद का तीनों प्रखंड में अंचल में जयनगर अनुमंडल के अंतर्गत निष्पादन किया गया है। वर्ष 22-23 में अतिक्रमण से संबंधित कुल 33 वादों का निष्पादन किया है। इसके साथ ही हम लोग आपदा में जो आपदा से मृत होते हैं उसको भी हम लोगों ने अनुग्रह अनुदान के तहत लाभान्वित किया है, चाहे वो पशु का हो, आवास का हो, घर का हो या व्यक्ति का हो। रोज़ रोज़ नई जिम्मेवारियां बढ़ रही है, चुनौतियां भी आएंगी, तो मैं वादा करती हूँ उन सबका निष्पादन पूरी निष्ठा और लगन से किया जाएगा। इसमें आप लोग सभी का सहयोग मुझे अपेक्षित है और मुझे आशा है कि आप लोग सभी इसी तरह से मेरा सहयोग करते रहेंगे। आज पुनः अपनी 74वां गणतंत्र दिवस की उपलब्धियों के साथ हम आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं और हम यह आग्रह करते हैं कि आने वाले दिवस आपके लिए मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। के सम्मान में आपकी तालियां होनी चाहिए। और उन स्वतंत्रता सेनानी को हम लोग सम्मानित, अनुमंडल प्रशासन सम्मानित कर रहा है और उनके बिहाफ में
ये सम्मान उनकी पत्नी लालो देवी ग्रहण कर रही हैं। उस सम्मान को जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। कुमारी कोमल कौर यहाँ आए हैं तो मंच पर आ जाएं। वो एक उभरती हुई हमारे शहर की अच्छी चित्रकार हैं। का प्रयास में सबसे आगे हैं अनुमंडल अस्पताल के बच्चे और उनका नेतृत्व कर रही हैं स्वास्थ्य प्रबंधक, हेल्थ मैनेजर। मैं उनसे आगे करूंगा कि आगे बढ़ें। प्रस्थान करें, धीमी गति में प्रस्थान करें, रुके नहीं। समय निर्धारित है और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आज पूरे दिन जगह जगह बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो हमारे संभ्रांत नागरिक उधर खड़े हैं। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो रास्ता दें और इधर से ये अनुमंडल अस्पताल के जो रास्ते में हैं वो लोग किनारे हो जाएं, थोड़ा पीछे हट जाएं तो अच्छा होगा। अब समेकित बाल विकास परियोजना जिसका नेतृत्व CDPO कर रही हैं, उन लोगों की सवारी आएगी। वैक्सीनेशन मुख्य कार्य था अनुमंडल अस्पताल का, जो बखूबी उन लोगों ने निभाया और उसी का प्रदर्शन है। कुपोषण के लिए भी उनका एक संदेश है और मैं प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं कि इस तरह की कोई भी आपदा आएगी तो हमारा अनुमंडल अस्पताल सब्जी उत्पादन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आज जैविक उत्पादन का उसका एक अलग महत्व है। उनके पदाधिकारी आपको बोलकर बतला भी रहे हैं। धीमी गति से आगे बढ़ते रहें और आप अपनी बात भी रखें। बड़ी कारगर योजनाएं इस विभाग के पास है। जैविक खेती, जैविक साग सब्जी जोखिम आपदा को भी की खेती कंट्रोल कर बहुत सकते ही हैं। आवश्यक है हमारे किसान बंधु के लिए समय और अब आइए अपनाएं। हमारा नगर पंचायत संदेश है और एक गीत के माध्यम से गांधी जी का सबसे बड़ा विचार ये था कि स्वच्छता और खुले में शौच की मनाही, ये सब संभव हो पाया है। विगत 5 वर्षों में हमने काफ़ी ध्यान दिया है और नगर पंचायत इसी का संदेश लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारे घर में गीला कूड़ा या सूखा कूड़ा उसको रखने के लिए हमारे पास 2 रंग के, हरे और नीले रंग के बॉक्स होते हैं, डब्बे होते हैं, जिसमें हम कूड़े का निस्तारण करते हैं। ये संदेश पर्यावरण के लिए भी इनका संदेश है। सफाई अभियान के साथ साथ हर क्षेत्र में
ये बहुत ही जागरूक होकर हमारे जीवन को किस तरह से रोगाणु मुक्त और साफ सफाई के साथ हम निर्वहन करें, इसका संदेश नगर पंचायत। धन्यवाद। ये अगर कोई त्रुटि अगर रही हो और उसके लिए आपको कुछ तकलीफ भी हो तो मैं अपनी ओर से कम और अनुमत परिवार की ओर से जिनकी व्यवस्था में आपको कमी आई हो मैं क्षमा चाहता हूँ। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ, घोषणा हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं अब आयोजित होने वाले अन्य तो वहाँ के गोरी है कल के